एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के इंग्लिश का सैंपल पेपर, जो कि हेल्प करने वाला है आपके प्री बोर्ड के एग्जाम्स में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए आंसर्स स्टार्ट करते हैं। बच्चों, पंजाब बोर्ड ने जो मॉडल टेस्ट पेपर रिलीज किया है 24-25 सेशन के लिए, वो भी हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, जाकर उसे भी जरूर देखना, क्योंकि ये दोनों ही सैंपल पेपर आपकी प्री बोर्ड के एग्जाम्स में और बोर्ड के एग्जाम्स में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, जो मतलब कि टाइम अलाउ किया गया है वो हमें 3 आवर्स का किया गया है। हमारा पेपर 80 मार्क्स का होगा। सेक्शन ए में सबसे पहले रीडिंग स्किल है, ठीक है, जो कि 10 मार्क्स का है। सबसे पहले हमें एक पैसेज दिया गया है जिसको ध्यान से पढ़ना है, और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं 5, ठीक है, जिसके आपने आंसर करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, डैश गिव्स आवर डेज वर्क अ गुड स्टार्ट। तो क्या जो है वो गुड स्टार्ट देता है हमारे दिन को? अर्ली राइजिंग। अगर जल्दी उठते हैं तो हमारा दिन जो है वो एक मतलब कि एनर्जी के साथ जो है, या जो है वो एक कह सकते हो बहुत अच्छी शुरुआत होती है दिन की। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या पूछा गया है, व्हाई इज द वर्क डन इन द अर्ली आवर्स जनरली वेल डन। तो जो अर्ली आवर्स में काम किया जाता है वो मतलब कि जनरली होता है कि वो काफी अच्छे से किया जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस टाइम पे माइंड फ्रेश होता है, नॉइजेस वगैरह नहीं होता है ना, और कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ अबव 3। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हेन इज द माइंड फ्रेश। माइंड जो है वो कब फ्रेश होता है? इन द अर्ली मॉर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट है, वी कैन फाइंड एम्पल टाइम ऑफ रेस्ट इन द इवनिंग बाय। हमें काफी सारा टाइम जो है इवनिंग में रेस्ट के लिए मिल जाएगा, अगर हम अपना वर्क जो है वो गुड टाइम पे फिनिश कर देंगे। ठीक है, इसके बाद है बेटा कि द वर्ड टेम्पटेड मीन्स। टेम्पटेड का क्या मतलब है? तो टेम्पटेड का मतलब है अट्रैक्टेड। ठीक है, इसके बाद आपको पोस्टर दिया गया है, पोस्टर को ध्यान से आपने देखना है और जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसके आंसर करने हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ 26 जून। तो 26 जून जो है उसका क्या इम्पोर्टेंस है वो आपने बताना है। तो देखो, 26 जून जो है वो इंटरनेशनल डे है अगेंस्ट ड्रग एब्यूज। ठीक है, तो ये एंटी ड्रग डे है। नेक्स्ट है, व्हाट डू ड्रग्स कॉज। तो ड्रग्स की वजह से क्या होता है? तो यहाँ पे देखो, तो इसकी वजह से HIV एड्स, ठीक है, इसके अलावा लॉस ऑफ जॉब, इनकम एंड इवन लाइफ। ठीक है, तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, हु इशूड द गाइडलाइन। ये गाइडलाइन किसने इशू किया है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड आउट द एंटोनियम ऑफ गेन फ्रॉम द पोस्टर। तो गेन होता है फायदा, है ना, या प्रॉफिट, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? लॉस। एंटोनियम मतलब ऑपोजिट। नेक्स्ट है, शुड वी ट्राई ड्रग्स। तो क्या हमें ड्रग्स जो है वो ट्राई करना चाहिए? तो कभी ट्राई नहीं करना चाहिए, तो आंसर है नो। ठीक है, इसके बाद बेटा सेक्शन बी स्टार्ट हो जाता है, जिसमें कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के 8 क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, और जिस चैप्टर से ये क्वेश्चन लिए गए हैं उसके आपको जो है वो नाम भी बताए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है, व्हाट वाज द ऑथर रीडिंग ड्यूरिंग द जर्नी। तो ऑथर जो है वो क्या रीड कर रहा था जर्नी के दौरान पे? अ ब्लू बुक। ठीक है, अ ब्लू बुक। नेक्स्ट है, डैश वैल्यूज आर नीडेड इन द वर्ल्ड टुडे। किस तरीके की वैल्यू की जो है वो आज के संसार में जो है वो जरूरत है? तो आंसर है मॉरल, मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज। ठीक है, स्पिरिचुअल वैल्यूज। इसके बाद है, फटीक्स अंकल लिव्ड इन। तो फटीक के अंकल कहाँ पे रहते थे? कैलकाटा में। ठीक है, नेक्स्ट है, रजिया वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ पोचर्स। तो रजिया जो है वो पोचर से डरती नहीं थी, तो ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट लिव्स आफ्टर डेथ। तो डेथ के बाद भी क्या जिंदा रहता है? हमारे अच्छे काम। ठीक है, यानी कि गुड डीड्स। नेक्स्ट है, व्हाट वाज वॉटसन बाय प्रोफेशन। तो वॉटसन जो है वो मतलब उनका क्या काम था? तो वो एक डॉक्टर थे। ठीक है, नेक्स्ट है, द इंस्ट्रक्टर थ्रू अ टिन इन द पॉन्ड। जो इंस्ट्रक्टर था उन्होंने टिन जो है वो पॉन्ड में फेंक दिया था, तो ये जो है वो कैसा स्टेटमेंट है? गलत है। ठीक है, सूबिया है डैश चिल्ड्रन। सूबिया के कितने बच्चे थे? 5 चिल्ड्रन। इसके बाद बेटा सेक्शन सी स्टार्ट हो जाता है, जिसमें किसी 3 क्वेश्चन के आंसर करने हैं। 2-2 नंबर के क्वेश्चन है।
व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल, बिकॉज देयर रेज पास थ्रू मेनी लेयर्स ऑफ एटमोस्फेयर। ठीक है, तो स्टार ट्विंकल क्यों करते हैं, तो बेसिकली हमें ऐसा फील होता है क्योंकि जो स्टार है उसकी रेज जो है वो काफी सारी एटमोस्फेयर की जो लेयर्स है उससे होती हुई हमारे आंखों तक पहुंचती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट कॉज्ड डेस्परेशन टू द गॉड, भगवान में हताशा जो है उसका कारण क्या था। गॉड्स वर लूजिंग इन अ फाइट अगेंस्ट डेमन्स, तो जब मतलब कि डेमन्स के साथ जो इनकी लड़ाई हो रही थी उसमें भगवान हार रहे थे और यही उनकी निराशा का कारण था। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड डेला मैनेज टू बाय द गिफ्ट, तो डेला ने किस तरीके से गिफ्ट जो है वो मतलब कि खरीदना जो है वो मैनेज किया, तो उसने इसके लिए अपने बाल बेच दिए थे। ठीक है, इसके बाद है बेटा, हाउ वाज द स्टैचू डेकोरेटेड, स्टैचू जो है वो किस तरीके से डेकोरेट किया गया था, तो ये डेकोरेट किया गया था गोल्ड से और रेड रूबी से। ठीक है, फिर है फटीक का लास्ट वर्ड जो है वो क्या था, तो उसका लास्ट वर्ड था मदर, द हॉलीडेज हैव कम। ठीक है, इसके बाद बेटा जो अगला क्वेश्चन है उसमें से किसी एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो क्वेश्चन है, द रूल ऑफ द रोड जो है उसका थीम जो है, ये जो एक ऐसे आपके चैप्टर मतलब की बुक में है, ठीक है, उसका क्या थीम है वो आपने जो है वो बताना है। ठीक है, तो इसका थीम क्या है, लिबर्टी इज नॉट अ पर्सनल अफेयर। ठीक है, जो लिबर्टी है, आजादी है, वो किसी भी इंसान का जो है वो पर्सनल मुद्दा जो है वो नहीं है। ठीक है, और ये जो है वो एक सामाजिक जो है वो कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, आवर पर्सनल लिबर्टी मस्ट नॉट बिकम अ कॉज ऑफ न्यूसेंस फॉर अदर, तो हमारी जो निजी स्वतंत्रता है वो दूसरों के लिए सिरदर्दी नहीं बननी चाहिए। इट इज गुड टू हैव पर्सनल लिबर्टी बट वी मस्ट हैव रीजनेबल कंसिडरेशन फॉर द राइट ऑफ अदर्स। ठीक है, तो हमें जो है वो हमारी जो निजी स्वतंत्रता है वो अच्छी बात है ना, कि हमें मिले, लेकिन हमें जो है वो दूसरों के अधिकारों के प्रति जो है या दूसरों के अधिकारों को भी प्रॉपर सम्मान देना चाहिए। ओनली देन और वी कैन स्वीटन द जर्नी ऑफ लाइफ, और सिर्फ तभी हम जो है वो जीवन रूपी जो हमारी यात्रा है उसको हम जो है वो अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, या तो नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, जो द प्रॉपर यूज ऑफ ह्यूमन एनर्जी है उस पर एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है हमने, एवरी ह्यूमन बीइंग हैज एन इमेंस सोर्स ऑफ एनर्जी, जितने भी ह्यूमन बीइंग है उनमें असीम ऊर्जा है। ठीक है, बट सैडली एन एवरेज मैन यूजेज ओनली 20% ऑफ हिज मेंटल पावर, लेकिन उदासी की बात यह है कि जो नॉर्मल इंसान होते हैं, एवरेज मैन है, वो सिर्फ अपने दिमाग का मेंटल पावर का सिर्फ 20% यूज करते हैं, बाकी जो पावर है वो अनयूज रह जाता है, मतलब उसको इस्तेमाल नहीं करते। इफ ह्यूमन बीइंग्स लर्न टू यूज देयर अनयूज्ड पावर दे कैन फेस एंड मास्टर ऑल सर्कमस्टांसेस, अगर वो जो ये पावर यूज नहीं कर रहे, उन्हें ये पावर यूज करना आ जाए या ये पावर वो यूज करना शुरू कर दें, तो वो जो है वो किसी भी सर्कमस्टांसेस से जो है वो बाहर इजीली निकल सकते हैं। ठीक है, या उसको फेस आउट कर सकते हैं। Thus, through the proper use of human energy, complete peace can be attained. तो इस मतलब कि हम कह सकते हैं कि जो मानव शक्ति है उसका हम अगर पूरी तरीके से प्रयोग करें तो संपूर्ण जो है वो संपूर्ण शांति जो है वो प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, इसके बाद है बेटा किसी दो क्वेश्चन को आंसर करना है, जो स्टेंजा दिया गया उससे रिलेटेड है। दो नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है, नेम द पोएम एंड द पोएट, तो पोएम का नाम जो है वो है अ बैलेड ऑफ सर प्रताप सिंह। ठीक है, और पोएट का नाम है सर हेनरी। नेक्स्ट है, हु वर द राइडर्स, राइडर्स जो है वो कौन थे, तो राइडर्स थे प्रताप सिंह एंड एन इंग्लिश सोल्जर। ठीक है, इसके बाद है, हाउ डिड दे फील अबाउट वॉर, उन्हें वॉर के बारे में कैसा फील हुआ, दैट ऑल गुड वॉर्स आर वन। ठीक है, इसके बाद बेटा किसी एक जो है उस पे आपने जो है वो एक क्वेश्चन जो है उसको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, रजिया द टिग्रेस का सेंट्रल आइडिया लिखना है, या फिर जो है वेयर नॉलेज इज फ्री, इस लाइन को जो है वो आपने इसको मीनिंग जो है वो बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले सेंट्रल आइडिया देख लेते हैं। दिस पोएम अंडरलाइंस द ग्रेव डेंजर टू वाइल्ड लाइफ रिजल्टिंग फ्रॉम द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, तो ये जो पोएम है इसमें जो जंगलों का विनाश हो रहा है, ठीक है, उससे जो है वो क्या क्या भयानक खतरे हैं उनको बताया गया है कि क्या क्या भयानक खतरे हो सकते हैं। मैन हैज अनसर्व्ड द लैंड बिलोंगिंग टू वाइल्ड एनिमल्स, इंसानों ने जंगली जानवरों की जो जमीन है उस पर अपना अधिकार जमा लिया है। नाउ द पुअर एनिमल हैव नो वेयर टू लिव, अब ये जो मतलब कि बेचारे जानवर है इनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं रह गई है। दे लिव इन द डेंजर ऑफ पोचर्स, और ये जो है वो शिकार चोरों के भय में रहते हैं। ठीक है, या उनके डर में रहते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा,
कि वेयर नॉलेज इज फ्री, इसको जो है वो आपने एक्सप्लेन करना है, ठीक है। द पोएट वॉन्ट्स दैट नॉलेज शुड बी फ्री इन हिज कंट्री, तो पोएट चाहता है कि उसकी कंट्री में नॉलेज जो है वो फ्री हो। इट शुड बी फ्री फॉर वन एंड ऑल, और ये सभी के लिए फ्री हो, ठीक है। इट शुड नॉट बी सोल्ड इन स्कूल एंड कॉलेजेस, जो एजुकेशन है उसे स्कूल और कॉलेजेस में ना बेचा जाए। एवरीवन शुड हैव द राइट टू फ्री एजुकेशन, सभी को फ्री एजुकेशन का अधिकार हो, ठीक है। इसके बाद बेटा जो नेक्स्ट जो है हमसे पूछा गया है इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर से, किसी 3 क्वेश्चन के आपने आंसर करने हैं। तो क्वेश्चन है व्हाई कुड नीम नॉट गेट हिज ट्रीटमेंट डन, तो जो नीम है, ठीक है, उसका जो है वो इलाज क्यों नहीं हो पाता वो आपने बताना है, ठीक है। नीम हैड स्पेंट ऑल हिज मनी इन पेइंग फॉर द ऑथर्स पेंटिंग, तो नीम ने जितना भी उसके पास पैसा था वो सभी ऑथर की पेंटिंग पे खर्च कर दिया था, ठीक है। अब उसके पास कोई भी पैसा नहीं रह गया था उसके खुद के ट्रीटमेंट के लिए, इसलिए उसे हॉस्पिटल जो है वो छोड़ना पड़ा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सूबिया की मृत्यु जो है वो कैसे हुई। सूबिया ट्राइड टू टेक आउट सम राइस फ्रॉम अ हीप ऑफ बैग्स, तो सूबिया जो है वो बोरों के एक ढेर में से थोड़े से चावल जो है वो निकालना चाह रहा था, और जब वो ऐसा करता है तो बैग्स जो है वो उसके ऊपर गिर जाते हैं और वो बैग के नीचे दबकर मर जाता है, ठीक है। अगला है व्हाट डिड गिलियन राइट इन हिज नोट, तो गिलियन ने अपने नोट में जो है वो क्या लिखा था। He wrote that he had paid $1,000 to the best and dearest woman on earth, तो उसने लिखा था कि उसने जो $1,000 है वो इस धरती पर सबसे अच्छी और सबसे जो है वो प्यारी औरत को दे दिया है, ठीक है। He added that it would give him eternal happiness, और उसने ये भी लिखा कि इससे उसे बहुत ज्यादा खुशी होगी। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड होम्स आस्क वॉटसन टू टेल मिस्टर स्मिथ, तो होम्स जो है उसने क्या कहा वॉटसन को कि वो मिस्टर स्मिथ को क्या बताए। Holmes asked Watson to tell Mr. Smith how critically Holmes was ill and was at the point of death, ठीक है। तो जो होम्स है उसने वॉटसन से कहा कि वो जो है वो मतलब कि स्मिथ को बताए कि होम्स जो है वो कितना ज्यादा बीमार है और वो बिल्कुल मरने के कगार पर है, ठीक है। होम्स वांटेड वॉटसन टू परसुएड मिस्टर स्मिथ टू कम टू होम्स हाउस, होम्स जो है वो चाहता था कि वॉटसन जो है वो मिस्टर स्मिथ को होम्स के घर पर आने के लिए सहमत कर ले, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड सॉसेज डू विद द टिन बॉक्स, तो सॉसेज ने जो है वो टिन बॉक्स के साथ क्या किया। ही टुक द टिन बॉक्स टू हिज होम, वो उसे अपने घर ले गया। ही प्लेस्ड इट ऑन द मेंटल पीस, उसने इसे अंगीठी पर रखा, उसने इसमें सारे सिक्के डाल दिए। ही वांटेड टू कीप इट एज लॉन्ग एज ही लिव, और वो जो है वो चाहता था कि जितनी देर भी वो जीवित रहे, जिंदा रहे, वो इसे अपने साथ ही रखे, ठीक है। इसके बाद बेटा सेक्शन डी शुरू हो जाता है, डू एज डायरेक्टेड। एक एक नंबर के क्वेश्चन है। द डैश ऑफ आवर स्कूल इज अ जेंटल पर्सन, तो यहाँ पे क्या आएगा प्रिंसिपल, ठीक है, ये वाला करेक्ट है। इसके बाद है कि ये जो इडियम दिया गया है एट पार, इसका आपने सेंटेंस बनाना है, ठीक है। तो एट पार का मतलब है बराबर दर्जे का कह सकते हो, तो क्या सेंटेंस बना सकते हो। डेथ treats the rich and the poor at par, ठीक है, कि जो मृत्यु है वो अमीर और गरीब दोनों को बराबर ट्रीट करती है। अगला वर्ड है गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग, अ लिस्ट ऑफ नेम ऑफ बुक्स, तो बुक्स की जो नेम की लिस्ट होती है उसको क्या कहा जाता है, कैटलॉग, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा कि जो करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, इसको करेक्ट करना है। मदर गेव मी मैनी एडवाइजेस नहीं होता, ठीक है, गेव मी मैनी की जगह पे क्या आ जाएगा मच, तो आंसर हो जाएगा आपका मदर गेव मी मच एडवाइसेस। इसके बाद बेटा सेक्शन ई स्टार्ट है, ग्रामर ट्रांसलेशन एंड कॉम्पोजिशन का जो ए पार्ट है इसमें किसी 3 सेंटेंस को आपने पंजाबी या हिंदी में ट्रांसलेट करना है, ठीक है। और जो बी पार्ट है उसमें किसी 3 सेंटेंस को आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल डिटर्मिनर्स, ठीक है। तो डिटर्मिनर फिल करना है। माई ग्रैंडमदर वॉज एन ओल्ड लेडी, माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर, ठीक है। फिर नेक्स्ट में प्रीपोजिशन फिल करना है। क्रिकेट इज अ गेम नोन फॉर इट्स वंडरफुल ग्लोरीज। फिर मॉडल्स फिल करना है। मोहन मस्ट स्टिल बाय लाइंग इन बेड। कंजक्शन फिल करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं यंग था, आई यूज टू ट्रेवल अ लॉट, मैं बहुत ज्यादा ट्रेवल किया करता था। नॉन फाइनाइट्स यूज करना है। यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, ठीक है।
इसके बाद बेटा इस सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है, पिक आउट द सबऑर्डिनेट क्लॉज फ्रॉम द गिवन सेंटेंस एंड नेम इट। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है इसमें से, व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड। तो यहाँ पे हो जाएगा व्हाट कैन नॉट बी, व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड जो है उसको वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है। और नेम इट बोला है तो ये क्लॉज है, नाउन क्लॉज, ठीक है, नाउन क्लॉज। इसके बाद है बेटा चेंज इनटू वॉइस, वॉइस बदलना है इसका, ठीक है। आई लव माई पेरेंट्स, इसका क्या बन जाएगा, माई पेरेंट्स, माई पेरेंट्स आर लव्ड बाय मी, ठीक है। फिर है नरेशन जो है, उसमें नरेशन चेंज करना है इसका, आई सेड टू हिम विल यू रिटर्न टुमारो। तो ये क्या बन जाएगा, आई आस्क्ड हिम, I asked him if he would return the next day, ठीक है। इसके बाद है बेटा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदलना है इसे, तो वी जो है उसके साथ क्या लग जाएगा, आर, प्ले के साथ आईएनजी जुड़ जाएगा, वी आर प्लेइंग, ठीक है, क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट। इसके बाद है पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंस। पंचुएट का मतलब क्या होता है, फुल स्टॉप, कॉमा, कैपिटल, इन सब चीजों का ध्यान रखना है। तो हरप्रीत का एच कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बन गया, हरप्रीत इज अ स्टूडेंट ऑफ खालसा कॉलेज, कॉमा, अमृतसर, ठीक है, अमृतसर। खालसा का के कैपिटल है, ठीक है, और कॉलेज का भी सी कैपिटल है, अमृतसर का ए कैपिटल है, हरप्रीत का एच कैपिटल है। अगला क्वेश्चन है कि अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। फ्यूचरा कोकोनट हेयर ऑयल जो है उसका एडवर्टाइज करना है आपने, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है वो एडवर्टाइज कर सकते हैं। क्लियर कर लेते हैं स्क्रीन ताकि आपको जो है वो क्लियरली जो है वो दिख सके, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट है उसमें आपको कॉन्वर्सेशन दिया गया है, रमेश और रिया के बीच में बात हो रही है। रमेश जो है वो कहता है कि हेलो रिया, वेयर इज ममा, ममा कहाँ पे है। तो रिया जो है वो कहती है कि वो किटी पार्टी में गई है, ठीक है। तो रमेश जो है वो क्या कह रहे हैं, प्लीज टेल हर दैट आई विल ब्रिंग 2 ऑफ माई फ्रेंड्स फॉर डिनर टुनाइट, कि मैं आज डिनर पे अपने 2 दोस्तों को लेके आऊंगा, आप उन्हें बता देना। तो रिया कहती है ठीक है। इफ इज देयर एनीथिंग एल्स शी शुड नो, क्या कुछ और भी चीजें जो उन्हें आप बताना चाहते हो। तो रमेश कहता है कि हाँ, उन्हें कह देना कि फिश करी बनाए। तो रिया कहते हैं इज दैट ऑल, क्या बस यही सब। तो वो कहता है कि हाँ, और बाय कर देता है, बाय की स्पेलिंग करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बाय कर देता है। तो यहाँ पे मैसेज जो है वो लिखना है मदर के लिए। तो यहाँ पे जो है वो हमने मैसेज लिख दिया, ठीक है। मैसेज जिस दिन भी उसने फोन किया था वो डेट डाल देनी है, टाइमिंग डाल देनी है, ममा, ठीक है। तो रमेश फोन्ड टू टेल यू दैट ही विल ब्रिंग 2 ऑफ हिज फ्रेंड फॉर डिनर टुनाइट, प्रिपेयर फिश करी, ठीक है। और जिसने मैसेज लिखा है वो अपना नाम लिख देगी। इसके बाद बेटा पैराग्राफ लिखना है किसी भी एक टॉपिक पर, ठीक है, डिसिप्लिन या फिर पॉल्यूशन पे। तो डिसिप्लिन का ये रहा पैराग्राफ आपको दिया गया, ठीक है, और पॉल्यूशन का यहाँ पर आपको दिया गया है। इसके बाद किसी एक लेटर को जो है आपने लिखना है, 7 नंबर का है, भूषण है, ठीक है। आप जो है वो 37 सिविल लाइन लुधियाना में रहते हैं। अंकल को थैंक्स करते हुए आपने जो है वो लेटर लिखना है क्योंकि उन्होंने आपको गिफ्ट भेजा है, ठीक है। हमने अंकल को जो है वो लेटर लिखा है, ठीक है। इसके बाद बेटा जो नेक्स्ट जो है लेटर, यहाँ पे जो हमें ऑप्शन दिया गया है कि लेटर लिखना है बुक सेलर को कंप्लेन करते हुए कि उन्होंने बुक्स जो है वो गलत जो है वो आपको सप्लाई किया है। आपका नाम जतेंद्र सिंह है, आप मॉडल टाउन नकोदर में रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये लेटर जो है वो आपको दिया गया है। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी बना हुआ है, आप जाकर उसे भी ज्वाइन कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।